बात करेंगे पंजाब की। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब में अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर लगातार मंथन हो रहा है। लेकिन इसी बीच इससे जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि पंजाब में विधायक दल की अभी कोई बैठक तय नहीं है। सूत्र यह भी एक और जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान की करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी को पंजाब की कमान दी जा सकती है। सीएम की रेस में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ का भी नाम है, लेकिन अंबिका सोनी का नाम अब सामने आ रहा है कि उन्हें पंजाब की कमान दी जा सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि कल रात जो राहुल गांधी के घर पर देर रात एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी अंबिका सोनी मौजूद थी। तो अब कयास उनके नाम को लेकर ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि इस रेस में वो आगे चल रही हैं। अंबिका सोनी पंजाब में मुख्यमंत्री पद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर कि अब कैप्टन के बाद कौन कैप्टन होगा पंजाब का कांग्रेस की तरफ से। तो अब इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र कुमार और जगविंद्र पटियाल भी मेरे साथ हैं। साथ ही अंबिका सोनी के घर से अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले जैनेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। जैनेंद्र, अब तो अंबिका सोनी का नाम भी सामने आ रहा है, अपडेट अभी क्या कुछ और मिल रहा है? देखिए शिरीन, अंबिका सोनी का नाम अंदरूनी तौर पर काफी पहले से लिया जा रहा था। हालांकि कभी भी अंबिका सोनी को रेस में नहीं बताया गया, लेकिन कांग्रेस के और खास तौर पर कांग्रेस आलाकमान के नजदीकी सूत्र बताते हैं कि पहले से कांग्रेस आलाकमान को इस बात की समझ थी कि पंजाब के जो नेता हैं उनमें किसी भी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकती है, दूसरा गुट जो है वो वीटो कर सकता है, और कुछ यही होता हुआ नजर आ रहा है। सुनील जाखड़ का नाम प्रस्तावित किया गया, लेकिन उसको लेकर कई अन्य विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। वहीं सुखजिंदर रंधावा हो या सिद्धू के नाम पर तो खुद कैप्टन ने कह दिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो विरोध करेंगे। और जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थिति के लिए ही अंबिका सोनी का नाम जो है वो पहले से आलाकमान के दिमाग में था। और कल रात राहुल गांधी के यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उसमें भी अंबिका सोनी का मौजूद होना जो है वो काफी कुछ इशारा करता है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई अंबिका सोनी के नाम की, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अंबिका सोनी को कमान मिल सकती है पंजाब कांग्रेस की। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होनी जो है वो बाकी है शिरीन। और एक और अहम बात यह है कि विधायक दल की बैठक की जो कयास लगाए जा रहे थे कि 11 बजे बैठक हो सकती है, फिलहाल अभी पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक तय नहीं है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली से जब एक बार नाम आ जाएगा, इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाने या ना बुलाने को लेकर कुछ तय किया जाएगा। यह भी हो सकता है कि विधायक दल की बैठक बुला करके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाए, या फिर सीधे नाम का ऐलान कर दिया जाए और फिर गवर्नर से समय लेकर के शाम तक शपथ ग्रहण भी किया जा सकता है। हालांकि इंतजार है कि एक बार पहले नाम स्पष्ट हो। ठीक है, आप रहिए जैनेंद्र, मैं जगविंद्र के पास भी चलूंगी, लेकिन पहले अंबिका सोनी के घर के बाहर अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अंकित से हमारा संपर्क टूट गया, मैं अंकित के पास आऊं। जगविंदर, आपको क्या लग रहा है, मतलब अब एक नया नाम अंबिका सोनी, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कल रात जो राहुल गांधी के घर पर बैठक हुई, अंबिका सोनी भी वहीं पर थी। देखिए, जब चंडीगढ़ की मीटिंग के बाद जिस तरह से ऐतराज उठाया गया और हो हल्ला हुआ, उसको देखकर जब आलाकमान को ये सब चीज़ें यहाँ पर आए ऑब्जर्वर और पार्टी के जो प्रभारी है हरीश रावत, उनकी तरफ से बताई गई, उसके बाद ये तय हुआ कि चेहरा एक ऐसा चाहिए जिसको लेकर कोई विवाद ना हो। क्योंकि अगर ये विवाद रहा, चाहे वो कैप्टन की तरफ से उठाया गया सिद्धू को लेकर विवाद हो, या सिद्धू और सुखजिंदर रंधावा की तरफ से उठाया गया सुनील जाखड़ को लेकर विवाद हो, तो पार्टी को 2022 के चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि कैप्टन को हटाने के बाद पार्टी को नुकसान ना हो, यह जिम्मेदारी अब हाईकमांड की बनती है। इसलिए यह नाम तय नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार किसको सीएम की सबकी सहमति से बनाने की अनाउंसमेंट की जाए। इसीलिए 11 बजे की मीटिंग ना हां और ना में बदल गई। क्योंकि कल कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं उनसे मेरी बात हुई थी, एक कार्यकारी अध्यक्ष से, उसने कहा था 11 बजे सबको बुलाया गया, लग रहा था कि रातों रात ये मसला सुलझा लिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। लेकिन रात में ये मसला सुलझा नहीं है, एक नाम पर सहमति बनी नहीं है। अब हाईकमान वीटो करता है तो पंजाब में एतराज ना हो जाए, अब पंजाब की यहां करते हैं तो हाईकमान का वीटो नहीं है उस पर। तो कुल मिलाकर पेच यहां फंसा हुआ। जब तक नाम फाइनल नहीं होता, सहमति नहीं बनती है सबकी, तब तक ये मीटिंग नहीं हो सकती। तभी गवर्नर के पास जाएंगे। ये नाम की सहमति के चक्कर में ही हाँ नाना के बीच में मीटिंग का मसला फंस गया है। बिल्कुल, कई पेज फंसे हुए हैं और अभी इस पर काम करना बाकी है। शायद इसीलिए ये भी खबर आ रही है कि अभी ये भी तय नहीं है कि विधायक दल की बैठक अगली कब होगी। मैं फिर से रुक कर लेती हूँ, अंकित है मेरे साथ। अंकित, वहां कैसी हलचल है?
ये फिलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन अंबिका सोनी घर पे हैं। देर रात तक बैठक चली है, जिस बात का जिक्र जगविंदर और जैनेन्द्र कर रहे थे। निश्चित तौर पर अंबिका सोनी एक फ्रंट रनर के तौर पर इस रेस में आगे जरूर हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि अंबिका सोनी खुद पंजाब से आती हैं, वहां से सांसद रह चुकी हैं, गांधी परिवार की करीबी हैं, और खुद अमरिंदर सिंह भी जब दिल्ली आते हैं तो अंबिका सोनी से उनकी जो मुलाकात होती रहती है, तो अमरिंदर सिंह की भी करीबी कह सकते हैं और गांधी परिवार की भी करीबी हैं। तो ऐसे में अंबिका सोनी जो फ्रंट रनर के तौर पर सामने आ रही है, उसकी वजह यही है। और दूसरी चीज, एक महिला का चेहरा भी है, जिसको लेकर के पंजाब में जब अगर इनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है तो वो भी जो है एक फैक्टर एड ऑन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अंबिका सोनी एक जो पूरी रेस चल रही है, सीएम कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जो रेस चल रही है, उस जो रेस में एक फ्रंट रनर के तौर पर जरूर नजर आ रही है। लेकिन कल देर रात तक जो बैठक हुई है उसमें भी अंबिका सोनी मौजूद थी, और वो भी एक इशारा करता है, क्योंकि उस बैठक में पंजाब से जुड़ा हुआ सीधे तौर पर जो है कोई और नेता मौजूद नहीं था, और अंबिका सोनी देर रात तक मौजूद थी और राहुल गांधी उस बैठक में मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर एक इंडिकेशन जरूर है, लेकिन जिस बात का जिक्र जगविंदर कर रहे हैं कि ये कोई फाइनल नहीं है, क्योंकि फाइनल हो गया होता तो सुबह 11 बजे की जो बैठक थी वो प्रस्तावित थी और वो उसी तय वक्त पर होती है। अभी कुछ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी हमारी बात हो रही थी, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पंजाब से जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि एक बार जब सब कुछ तय हो जाएगा उसके बाद ही बैठक होगी। इस वजह से बैठक का जो सुबह 11 बजे का वक्त था, वो अब अगला वक्त क्या होगा किसी को नहीं पता है। सब इंतजार कर रहे हैं आलाकमान के फैसले का। लेकिन निश्चित तौर पर अंबिका सोनी अभी भी अपने घर पर ही मौजूद हैं, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, और तस्वीरें कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सके कि देखिए अंदर जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अंबिका सोनी की गाड़ी बताई जा रही है, और फिलहाल जो है इसी गाड़ी से कहा जा रहा है कि अंबिका सोनी जो है देर रात में जब बैठक हुई थी गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे, तो वहां पर भी गई थी। तो कुल मिलाकर के जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ पर हलचल जरूर तेज है। अंबिका सोनी फ्रंट रनर के तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन जो अंतिम फैसला लेना आलाकमान को, जिसके सामने कई सारे फैक्टर्स हैं। जी ठीक है, तो देखिए अब नाम अंबिका सोनिका का भी आगे चल रहा है, लेकिन हालांकि अभी इंतजार करना होगा पुष्ट खबर आखिर क्या कहती है रही है। एक तो सुनील जाखड़, दूसरा अंबिका सोनी। दोनों में समानता ये है कि पहली बात तो ये कि दोनों ही विधायक नहीं है और दोनों हिंदू चेहरा। इसके पीछे आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुनील जाखड़ पर किसी को कोई एतराज ना होता तो अंबिका सोनी का नाम ही ना आता। पहली बात तो यह है कि अगर अंबिका सोनी का नाम आया तो यानी सुनील जाखड़ पर कोई ना कोई सवालिया निशान लग गया है। दूसरी बात, मेरा अपना मानना यह है कि रीऑर्गेनाइजेशन पंजाब की 1 नवंबर 1966 को हुई, उससे लेकर और आज तक अगर 55 साल की हिस्ट्री आप देख लें तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई हिंदू चेहरा पंजाब में सिख पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर के तौर पर आया है। सो मुझे ये लगता है कि पहला तो यही प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है कि कल को सिख समुदाय ये सवाल उठा सकता है कि क्या कांग्रेस के पास कोई सिख चेहरा नहीं था हमें रूल करने के लिए, जो उनको एक हिंदू मिला, और वो भी ऐसा हिंदू मिला जो कि ना एमएलए है और ना ही एमपी है। सो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो मैं कल से ही उठा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि विद इन पार्टी भी इसको लेकर सहमति नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, जिन विधायकों ने यह आवाज उठाई कि वो चुनाव हार जाएंगे, जिन मंत्रियों ने यह कहा कि उनके साथ अमरिंदर सिंह और जनता के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, उनमें सुनील जाखड़ कहीं भी भागीदार नहीं रहे। तीसरी बात यह है कि जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं अमरिंदर सिंह, तब से सुनील जाखड़ को उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट बना रखा था। ये तो 2 महीने पहले 18 जुलाई को जब नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया तब हटाया, यानी अमरिंदर सिंह का रिजीम भी एंजॉय किया सुनील जाखड़ ने, और अब जो है उनके विपक्ष जो दूसरा खेमा है उसका भी एज चीफ मिनिस्टर एंजॉय करेंगे। तो ये कई प्रश्न चिन्ह हैं, अगर विश्लेषण करें तो उसमें सुनील जाखड़ उस झांकी में फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन उनके नाम पर कोई विवाद नहीं होगा, ये हाईकमान को पता नहीं था, और हाईकमान को लगता है कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो उनके कंट्रोल में रहेंगे। लिहाजा अब पंजाब की थोड़ी थोड़ी सूरत हाल कांग्रेस के अंदर बदल रही है, और अब जब तक सहमति से एक चेहरा, कोई सिख चेहरा सामने नहीं आता है, तब तक मुझे लगता है कि कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि हाईकमांड अपना चलाएगा या फिर जो पंजाब के लीडर हैं उनकी सुनी जाएगी। ठीक है, तो ये अगर चेहरे फिट नहीं बैठते तो फिर कौन फिट बैठेगा, अभी भी प्रश्न चिन्ह है, और इस पर विचार विमर्श हालांकि लगातार हो रहा है। सभी आप मेरे साथ बने रहिए। पंजाब में मचे घमासान से जुड़े अपडेट के लिए सीधे इस वक्त जैनेन्द्र का रुख कर लेते हैं। उसको आप लोग मानेंगे क्योंकि जिसका भी नाम चल रहा है कह रहे हैं उसका विरोध भी हो रहा है। सुनील जाखड़ का नाम चल रहा है, कह रहे हैं विरोध भी हो रहा है। सिद्धू का विरोध कैप्टन नहीं कर दिया, रंधावा साहब का भी विरोध है। कांग्रेस पार्टी में किसी का विरोध नहीं। अच्छा, जो हाई कमांड जिसका डिसीजन लेगी वो उनके साथ हम। ये जो आखिरी में चुनाव से 3 महीने पहले 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला है, कैप्टन को हटाया है, लगता है आपको पार्टी का इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? बात ये है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, 126 से 127 साल पुरानी पार्टी है, ये तो इन्हें निर्णय करना भी की चंगा होगा। तो ठीक है ना, हाई कमांड का ये फैसले है भी किनू बनाना ते की चंगा है की माड़ा है। आपको क्या लगता है, आप तो जमीन के नेता है ना, आपको क्या लगता है फायदा है नुकसान? ते
कोई चीज़ का नुकसान नहीं होता, किसी चीज़ का भी नुकसान नहीं होता। जो हाईकमांड देखती है भी इस चीज़ का फायदा, तभी उसने बोला ना, तभी उसने निर्णय लिया भी। हाँ, तो आप लोग मंत्रियों से मिल रहे हैं अलग अलग, मैं देख रहा हूँ हलचल है, क्या बातें हो रही है अंदर? ये तो मंत्री मेरे भाइयों ही हैं, बलवीर सिंह सिद्धू। इधर तो मैं तकरीबन डेली आता हूँ। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? लेकिन हाँ, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, तो विधायकों को भी इंतजार है, सबको इंतजार है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। तो सब कुछ ठीक होने की बात यहां पर कही जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी फैसला होगा हाईकमान करेगा। और इसी बीच परगट सिंह का क्या कुछ कहना है, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। उनका ये कहना है, दरअसल कांग्रेस विधायक हैं परगट सिंह, कि आज ही फैसला होगा नए सीएम के नाम पर। कांग्रेस के विधायक परगट सिंह बोल रहे हैं कि आज ही नए सीएम के नाम का फैसला हो जाएगा और ये फैसला सोनिया गांधी को करना है। तो कांग्रेस अध्यक्ष को सीएम के नाम पर फैसला लेना है और यह फैसला आज ही ले लिया जाएगा, यानी कि जिस नाम पर अभी सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं उस पर मुहर लगाने का काम भी आज ही हो जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कांग्रेस विधायक, क्योंकि अब पंजाब में विधायकों में भी इस बात को लेकर खलबली मची है कि जल्द से जल्द कोई फैसला हो, किसी एक नाम पर मुहर लगे। लेकिन कौन वो नाम हो सकता है, इस पर अभी थोड़ा इंतजार होना बाकी है। जगविंदर, अब कई नामों के बीच खबर, पहले ये लग रहा था कि आज होगा, फिर बीच में खबर ऐसी भी आई कि आज शायद ये फैसला ना हो पाए। विधायक दल की बैठक को लेकर भी संशय। परगट सिंह लेकिन ये कह रहे हैं कि फैसला तो आज ही हो जाएगा। देखिए, सस्पेंस बरकरार इसलिए है क्योंकि सुनील जाखड़ के नाम पर सबकी सहमति नहीं बन पाई, खासकर पंजाब के नेताओं की। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आज ही तय हो जाएगा। अब सब कुछ हाईकमांड पर निर्भर करता है। हाईकमांड चाहेगा कि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहे। कैप्टन के टाइम में रिमोट कंट्रोल केंद्र की हाईकमांड के हाथ में नहीं था, कैप्टन अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रखते थे हर चीज का। सो अब हाईकमांड को यह मौका मिला है कि वो रिमोट कंट्रोल अपने पास रखे और पूरा 2022 का जो चुनाव है उसको मैनेज करे। एक ऐसे कैंडिडेट को भेजे जो उनकी भी सुनकर चले और नीचे जनता की और अपने पार्टी के साथ एक टीम वर्क करते हुए पार्टी को आगे लेकर जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि लाएं कौन सा चेहरा। अगर सबकी सहमति नहीं बन पाती है तो इतना छीछा लीडर हो जाएगा कि पंजाब को गंवा बैठेगी कांग्रेस। इसलिए कोई जल्दबाजी ना करते हुए एक कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही है, चाहे अंबिका सोनी हो, चाहे प्रताप बाजवा हो, चाहे सुखजिंदर रंधावा हो, चाहे नवजोत सिद्धू हो, चाहे सुनील जाखड़ हो। सबसे मशवरा करके हाईकमांड एक रास्ता निकालना चाहता है ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि हाईकमांड ने अपनी चलाई थी, लीजिए पंजाब हाथ से चला गया। सो ये इतनी सीधी रास्ता नहीं है, इतना सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर पहली बार में हां हो जाती, बीजेपी में अच्छी बात क्या है, जिसके भी नाम को पहला अनुमोदित किया जाता है उसी को जो है वो सब लोग उसके पीछे हां कर देते हैं, चाहे वो पहली बार का एमएलए हो, चाहे वो 4 बार का एमएलए हो। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो पाया है, इसीलिए ये सारा मसला अब अटक गया है। लेकिन माना यही जा रहा है कि आज ऐलान हो जाएगा और आज नहीं, शाम तक नहीं तो कल तक गवर्नर को यह कह दिया जाएगा कि शपथ कब लेनी है। डगर कठिन है और आगे बढ़कर एक नाम तय भी करना है। फिलहाल अभी इसका इंतजार हो रहा है। जैनेंद्र, आप भी लगातार वहां पर विधायकों से भी बात कर रहे हैं, नेताओं से आप मिल रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि आलाकमान पर भरोसा है, कोई कह रहा है आज ही, परगट सिंह कह रहे हैं जैसे कि आज ही हो जाएगा तय। पर जिस नाम पर भी चर्चा होती है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐतराज आ जाता है, तो मतलब पेच तो फंसा ही हुआ लग रहा है अभी। बिल्कुल शिरीन, देखिए ये राजनीति है और कोई भी अपना मौका नहीं गंवाना चाहता है। जब तक ऐलान नहीं होता हर पक्ष दांव और पेच जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा चलने की और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इस बार्गेन में उसके हिस्से में ज्यादा चीजें आई। न मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि कई फार्मूलों पर जो विचार हो रहा है, हालांकि ये अपुष्ट बातें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की चर्चा, उप मुख्यमंत्री की चर्चा भी है कि मुख्यमंत्री के साथ हो सकता है कि सामाजिक संतुलन के लिए जो है उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट का फैसला भी होना है, चूंकि पूरा नया मंत्रिमंडल बनना है तो कई चीजें हैं जिस पर तय जो है वो मुहर लगनी है। मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ में जो नई टीम होगी मुख्यमंत्री के साथ, उसमें अलग अलग जो धड़े हैं, चाहे वो सिद्धू का ग्रुप हो, कैप्टन ने भले इस्तीफा दे दिया है लेकिन कैप्टन ग्रुप के कई सारे जो लोग हैं और पूरा जो पिछला मंत्रिमंडल था उसमें ज्यादातर लोग तो कैप्टन के ही थे। तो ऐसे में कैबिनेट भी फॉर्म होना है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है वो देरी हो रही होगी, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि एक नाम पर सबको एक साथ करने की कवायद जारी
रही है और संभवतः वो नहीं हो पा रहा, इसी वजह से नाम में देरी हो रही है। पहले ये बताया जा रहा था, आप आज की बात कर रही हैं, पहले ये बताया जा रहा था कि कल शाम तक ही ऐलान हो जाएगा, कल देर रात तक ऐलान की संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन अब शाम से रात और रात से सुबह हो चुकी है और सुबह से अब दोपहर होने को आने वाला है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि एक नाम पर सहमति बनाने की, और इसीलिए इतनी देरी भी हो रही है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं संदीप दीक्षित, जिन्होंने सीएम को लेकर एक बड़ी बात ये कही है कि जो भी लोकप्रिय होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। संदीप दीक्षित की तरफ से ये कहा गया कि कुछ विधायकों के नाराज होने की भी खबर थी, लेकिन लोकप्रिय जो भी होगा पंजाब में उसी पर मोहर लगेगी, नए सीएम को इलेक्शन मोड में आना होगा। संदीप दीक्षित। बीते दिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और अब पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार द्वंद्व चल रहा है। इस वक्त पंजाब के राजनीतिक मामलों पर ज्यादा जानकारी और बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से इतने बड़ी संख्या में जो विधायक हैं, विधायक दल हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध में आए, क्या लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रणनीतिक साजिश भी थी? कौन आपको लगता है कि जिसने उकसाने का भी काम किया इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक ऐसा उकसाने से वो हो जाते हैं। पिछले 5-6 महीने से कुछ ऐसे विषय थे जिसको लेकर पार्टी के अंदर जो हम लोग सुनते थे, देखिए वास्तविकता में तो पंजाब कांग्रेस और वहां के विधायक ही आपको बता पाएंगे, लेकिन ये कुछ बातें चल रही थी कि कुछ हमारे 4-5 ऐसे मुख्य मुद्दे थे जिस पर, क्योंकि सरकार ने बहुत चीज़ों पे बहुत बढ़िया काम किया था पिछले 4-5 साल में, और ख़ासकर जिस तरीके से पंजाब की सरकार ने, पंजाब की मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने पूरे किसान आंदोलन को एक संबल दिया था और एक सहायता दी थी, उससे एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन वहाँ के किसानों में कांग्रेस के प्रति आया। तो आजकल एक दिक्कत क्या हो गई है कि जैसे आप देखिएगा चुनाव में भी आखिरी 5-6 महीने में क्या होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, लोग लंबे विकास को भूल जाते हैं। फिर कुछ पार्टियां आ रही हैं जिनका केवल लाला जो फ्री फंड की राजनीति है, ये कर दो वो कर दो, मतलब उनका लंबे विकास से तो कोई लेना देना नहीं है। कुछ पार्टियों ने जिन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया वो देश का विकास करने निकली हुई हैं, तो उससे एक शायद भावना थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। क्या इतने बड़े विषय रहे जहां पे इतनी बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो विरोध में आ गए? वो मैं नहीं कह सकता, आपने देखा होगा 4-5 बातें थी कि साहब कुछ इसमें एक्शन लेंगे, मुझे ठीक से पता भी नहीं है क्योंकि मुद्दे भी बदलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद विधायकों को ये लगा कि उनकी अपेक्षा के हिसाब से मुख्यमंत्री ने जो काम करने थे या शायद जो गति दिखानी थी वो नहीं दिखाई, और शायद इस कारण से रहा होगा कि उनसे कईयों को लगा कि नेतृत्व परिवर्तन जो है वो आवश्यक है। कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री बदले उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब। पुरानी कहावत है, समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। क्या ये हो पाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता, हालांकि घुमा फिरा कर उन्होंने अपनी बात कही है। आशीष मेरे साथ इस पर बात करने के लिए। आशीष, क्या मतलब है इस ट्वीट का? आपको क्या समझ आ रहा है? कपिल सिब्बल कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, बहुत क्लेवरली पुट आउट ट्वीट है। 2 बीजेपी शासित राज्यों को मिक्सिंग करके इशारों में कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व पर ही निशाना साधा और ये सवाल खड़ा किया है कि जरूर अंग्रेजी की कहावत है स्टिच इन टाइम सेव 9, पर क्या ऐसा पंजाब में हो सकेगा? बात वो तीनों स्टेट की कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की तरफ ही इशारा है। और निश्चित तौर पर एक बार फिर कपिल सिब्बल ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि एकदम चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह का फैसला कांग्रेस नेतृत्व द्वारा क्या ये पक्ष में जाएगा या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने आपसे कहा, ये बहुत ही क्लेवरली वर्डेड ट्वीट है और इशारों में कपिल सिब्बल जो फैसला किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का अचानक रातों रात, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पार्टी नेतृत्व की सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या सोच करके ऐसा फैसला किया गया और इससे क्या इसका पॉलिटिकल फायदा उस तरह का चुनाव में मिल सकेगा पंजाब में, जैसा कि कांग्रेस नेतृत्व सोच करके ये फैसला किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।